एक गांव में बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उस बूढ़े आदमी का एक बेटा था जो कि बहुत नालायक था। दिन भर इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर बातें करना, मोबाइल में गेम खेलना और फालतू के वीडियो देखना, यही उसकी दिनचर्या थी। रवि की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसका रवैया वहीं पुराना था। जब उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, तब भी रवि मस्ती में डूबा रहता। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि का दिन ऐसे ही निकलता। सुबह देर से उठना, मोबाइल में लगे रहना, दोपहर होते ही दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, शाम होते ही फिर मोबाइल में डूब जाना। वह कभी सोचता ही नहीं था कि उसका यह समय कितना कीमती है, जिसे वह बिना सोचे समझे बर्बाद कर रहा है। गांव में कई लोग थे जो मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे थे। उसके ही कुछ दोस्त शहर जाकर नौकरी करने लगे थे। किसी ने बिजनेस शुरू कर लिया था तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा था। लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता था कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कुछ कर लेंगे। रवि के माता पिता बहुत परेशान रहते। उसके पिता एक किसान थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाया था। उन्हें देखकर ही रवि को सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन वह हमेशा अपने ही आलसी स्वभाव में रहता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा समय की कदर कर वरना एक दिन पछताएगा। लेकिन रवि हमेशा टाल जाता, अरे माँ अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो बस जीने दो। उसके पिता गहरी चिंता में डूबे रहते। उन्हें डर था कि अगर रवि इसी तरह चलता रहा तो उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यही सोचते हुए उन्होंने एक तरकीब निकाली। एक दिन रवि हमेशा की तरह दोस्तों के साथ घूमकर घर आया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा रवि, आज तुझसे एक काम है। कैसा काम पिताजी? रवि ने बेमन से पूछा। पिता ने एक पुरानी घड़ी निकाली और रवि को देते हुए कहा, इस घड़ी को लेकर जाओ और बाजार में पता करो कि इसकी क्या कीमत है। रवि को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने पिता की बात मान ली और उस पुरानी घड़ी को लेकर जाने लगा। पहले रवि ने उस घड़ी को एक दुकानदार के पास ले गया। दुकानदार ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये दूंगा। रवि घड़ी लेकर वापस आया और पिता को बताया। पिता बोले, अब इसे सुनार के पास लेकर जाओ। रवि सुनार के पास गया। सुनार ने घड़ी को गौर से देखा और कहा, यह तो सोने की घड़ी है, मैं इसके 5000 रुपये दे सकता हूँ। रवि हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वापस आकर पिता को बताया। पिता मुस्कुराए और बोले, अब इसे एक संग्रहालय में लेकर जाओ, जहां पर पुरानी वस्तुओं को खरीदा जाता है। जाओ और वहां पता करो इसकी क्या कीमत है। रवि को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने पिता की बात मानी। संग्रहालय के अधिकारी ने घड़ी देखी और चौंकते हुए कहा, यह घड़ी बहुत पुरानी और अनमोल है, हम इसके 1 लाख रुपए तक दे सकते हैं। रवि यह बात सुनकर हैरान रह गया और तुरंत घड़ी को लेकर भागते हुए घर आया और अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, अब तू समझा? रवि ने हैरान होकर पूछा, क्या पिताजी? तब रवि के पिता ने उसे समझाया कि देखो बेटा, यह घड़ी तेरी जिंदगी की तरह है। अगर तू अपना समय गलत जगह बर्बाद करेगा तो तुझे उसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। जैसे दुकानदार ने केवल 200 रुपये लगाए, अगर थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करेगा तो तुझे कुछ फायदा मिलेगा। जैसे सुनार ने 5000 रुपये दिए, लेकिन अगर तू अपने समय का सही उपयोग करेगा तो तू अनमोल बन जाएगा। जैसे संग्रहालय में इस घड़ी की कीमत 1 लाख रुपए थी। रवि को अब सारी बातें समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रहा था। उस दिन के बाद से रवि ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। उसने मोबाइल पर फालतू समय बर्बाद करना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ बेकार की गप्पे मारना छोड़ दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर अनुशासन लाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, कसरत करना, किताबें पढ़ना और अपने भविष्य की योजना बनाना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गई। कुछ सालों बाद रवि ने खुद का एक बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते वह गांव के सबसे सफल युवाओं में से एक बन गया। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे उसकी मिसाल देने लगे। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे बड़ा धन है।
अगर हम इसे सही जगह निवेश करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, लेकिन अगर इसे यूं ही बर्बाद कर देंगे तो एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय की कीमत समझो, क्योंकि जो पल एक बार चला गया वह दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। आप सभी के लिए कुछ लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। समय की कीमत समझो, ये दौलत से बढ़कर है। जो लम्हा बीत जाए वो वापस कब आता है। घड़ी की सुइयां चलती, रुकना उन्हें ना आता। जो वक्त को खो देता बस पछतावा ही पाता। कल की आस में रहकर मत आज को गंवाना। जो करना है अब कर लो, क्यों कल तक टालना। हर लम्हे को जी भर जी लो, ये फिर ना लौटेगा। समय अगर साथ है तो दुनिया भी झुकेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने खास इंसान के पास जरूर पहुंचा दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में हमें जरूर बताएं क्या आप भी अपना समय बर्बाद करते हैं या नहीं।